नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारी यूपी इंडिया न्यूज 24 चैनल में। मैं हूं आपके साथ मोबिना महक। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। शुरू करते हैं उस खबर से जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन से प्रदेश में नौकरियां और कौन कौन से पदों पर हैं। देखिए ये हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार वासियों को अब दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं। बिहार राज्य में एक और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। इस भर्ती में बिहार से बाहर के राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर आयोग बीपीएससी की ओर से सहायक वन संरक्षण पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 जनवरी से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट इंडिया पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। नौकरी पाने का सुनहरा मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरएसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट आरएसएसबी राजस्थान गवर्नमेंट इंडिया या एसएसओ पोर्टल एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट इंडिया पर जाकर फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 निर्धारित है। हरियाणा के लिए खुशखबरी। हरियाणा में साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी की ओर से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सपना देख रहे युवा करे तैयारी। इंडियन नेवी में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय नौसेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार पात्रता पूरी करते हैं वो इस भर्ती के लिए 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगी, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में बतौर लॉ क्लर्क के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहद ही सुनहरा मौका है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक लॉ क्लर्क के कुल 90 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 20 जनवरी से शुरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं। नई दिल्ली में रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। ग्रुप डी लेवल 1 के 22,000 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से स्टार्ट की जानी थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से जारी रिवाइज नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 तय की गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। ग्रुप डी लेवल 1 के 22,000 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से स्टार्ट की जानी थी, जिसे अब स्थगित कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से जारी रिवाइज नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 तय की गई है। नई दिल्ली में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 32,389 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में जो युवा कांस्टेबल पदों के लिए पात्रता रखते हैं वो अंतिम दिनों में वेबसाइट पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। शुल्क समायोजन की लास्ट डेट 2 फरवरी निर्धारित है। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास एक बेहद ही सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 32,389 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में जो युवा कांस्टेबल पदों के लिए पात्रता रखते हैं वो अंतिम दिनों में वेबसाइट पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए
तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। शुल्क समायोजन की लास्ट डेट 2 फरवरी निर्धारित है। नई दिल्ली में भारतीय डाक की ओर से देश भर में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जीडीएस के 28,740 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 14 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं 16 फरवरी तक फीस जमा की जा सकेगी। भारतीय डाक की ओर से देश भर में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जीडीएस के 28,740 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 14 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं 16 फरवरी तक फीस जमा की जा सकेगी। 2026 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर ने नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ पदों पर भर्ती निकाली है। आधिकारिक वेबसाइट एम्स जोधपुर एजुकेशन इंडिया पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2026 है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं वो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। 2026 में अगर आपके पास स्नातक, बीटेक, एमबीए, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, एमडी की डिग्री है और एक नौकरी की तलाश में है तो आपके पास मंत्रालय में नौकरी पाने का बेहद ही शानदार अवसर है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पेशेवर सेवाएं देने के उद्देश्य से की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के अंतर्गत आने वाले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसईजी अहमदाबाद ने साइंटिस्ट इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती ग्रुप ए के पदों के लिए की जा रही है, जिसमें साइंटिस्ट इंजीनियर एसडी और साइंटिस्ट इंजीनियर एससी शामिल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 23 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। यूपी में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब है। कुल 7,994 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों के पास केवल 2 दिन बचे हैं। अंतिम समय में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को तुरंत आवेदन करने की सलाह दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अब देख लेते हैं आज की सुर्खियां, कहां हुई घटनाएं, अपराध से जुड़ी खबरें। खबर बुलंदशहर से है। 10 रुपए वापस करने गए युवक को बेरहमी से पीटा, दिल्ली रेफर। कोतवाली देहात के गांव हातमाबाद में एक युवक को ईमानदारी दिखाना महंगा पड़ा। युवक ने किराने की दुकान से गलती से मिले 10 रुपए लौटाए, जिसके बाद दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल युवक को दिल्ली के अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी में आधी रात डबल मर्डर, दहशत का माहौल। मैनपुरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर सो रहे एक वृद्ध दंपति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के सिर में गोलियां मारी गईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे यूपी इंडिया न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे यूपी इंडिया न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें।